हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है यानी कि मैक्सिमम मिनिमा के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, पढ़े एक बार पहले। वायर है हमारे पास, ठीक है। A wire of length 28 मीटर है हमारे पास। 28 मीटर लंबे एक तार को दो टुकड़ों में काटना है और ऐसे टुकड़ों में काटना है बच्चों, इस तरह से काटना है कि वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक से स्क्वायर बनाना है और दूसरे से आपको वृत्त बनाना है। और जो दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि वर्ग और वृत्त का कुल क्षेत्रफल कम हो जाए। तो दोनों की क्या होनी चाहिए, मतलब क्या इसकी लंबाई। देखो 10 बच्चों को मैं दूंगा तो 10 बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे। कोई 14 सेंटीमीटर 14 करेगा, कोई 12 और 13, 12 और 16 करेगा। सबका अलग अलग होगा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हमको सबसे कम स्क्वायर देगा, सॉरी कौन सा कॉम्बिनेशन हमको सबसे कम इनका एरिया ऑफ दोनों का मिनिमाइज एरिया देगा हमको, वो हमें निकालना है। तो क्या वो लेंथ लेनी चाहिए, ठीक है। तो किस में सबसे कम मिलेगा यह हमें बोला गया। तो यहाँ पे कहानी समझते हैं पहले पूरी। तो ये आपका 28 सेंटीमीटर की हमारी पहुंच गई है लेंथ, ठीक है। अब इसी 28 सेंटीमीटर से इसी 28 सेंटीमीटर को हमने, आप मान लीजिए ये हो गया और दूसरा पार्ट मान लो ये हो गया, ठीक है। इससे तो मैंने बनाया एक स्क्वायर, इससे बनाता हूं मैं एक छोटा सा स्क्वायर और इससे बना देते हैं हम एक सर्कल, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, मुझे नहीं लगता इतने में कोई दिक्कत अभी तक होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सर ये मान लो आप ये x सेंटीमीटर ले लो। तो जब 28 में से मान लो 10 सेंटीमीटर ही है, x मान लो 10 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 28 में 10 से 18 होगा। ऐसे तो करते थे हम। तो सर ये बचा हुआ कितना होगा, ये 28 माइनस x सेंटीमीटर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसका एरिया भी आपको पता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया भी पता है आपको क्या होता है। एरिया क्या होता है सर, साइड स्क्वायर होता है, उसका पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो एरिया हमारे पास वो होता है साइड स्क्वायर और इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस को मैं यहाँ पे y ले रहा हूं, ठीक है। रेडियस y, आप r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम r ले लेंगे क्योंकि, चलो r ले लो, ठीक है। r भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करना यहाँ से। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम लिखना क्या है, स्टेटमेंट कैसे बनानी इसके बाद, है ना, इसके बाद आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ये वायर की पूरी लेंथ x है बच्चों, है ना। तो वायर की पूरी लेंथ x है, तो ये मत सोचना कि आपकी साइड जो है x x x x हो जाएगी, नहीं, पूरा x सेंटीमीटर है, यानी कि पूरी ये 10 सेंटीमीटर है। इस 10 सेंटीमीटर से मोड़ मार के हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका पैरीमीटर हो गया, यानी कि परिमाप हो गया, है ना। तो पहले अब आप पहले सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं रंग के। तो लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, या फिर जिसको आप स्क्वायर वाला पार्ट हम बोल रहे हैं, वो मान लिया हमने x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा 28 माइनस x सेंटीमीटर, राइट। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, नाउ नाउ
नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अगर मैं बोलूं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, वो होता है 4 इंटू साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर तो मेरे पास x है, यहाँ पे साइड मेरे को चाहिए, तभी तो मैं एरिया यूज करूंगा साइड स्क्वायर। तो सर यहाँ से साइड यानी लेंथ ऑफ जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा x/4 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ गई इसकी, x/4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली मैं आता हूं सर्कल के पास। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है सर 2πr, जो कि आपका है 28 माइनस एक्स यानी कि 2πr। तो यहाँ से मुझे 2πr आपको मिल गया, मेरे को एरिया चाहिए πr²। तो r को मैं x के टर्म में यहाँ पे ले लेता हूँ, जो मेरे को आगे काम आएगा, है ना, क्योंकि πr² है। तो मुझे रेडियस बताना, तो रेडियस यहाँ से x के टर्म पे ले लेता है, y मान लेता, कुछ भी कर सकते थे। तो मैं सिंपल निकाल दूंगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2π इज इक्वल टू r। यही होगा। देखो r मल्टीप्लाई में है ना, तो बाकी r को अकेला रखो, बाकी नीचे डिवाइड में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकल के आएगा। आई बात समझ में? तो सर r यहाँ से आ गया 28 माइनस एक्स अपॉन 2, 28 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है इतना? ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए आप सीधे इक्वेशन से भी शुरू कर सकते हैं। इक्वेशन, सीधा इक्वेशन लिख दो। अदरवाइज मैं इसमें लिखना चाहूँ तो मैं इसमें लिख सकता हूँ। अब आपको बता रहे प्रेजेंटेशन करना, वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ पीसेस ना, लेंथ ऑफ पीसेस ही तो हमें फाइंड करने, सो दैट जो जिससे क्या हो जाए, सो दैट combined area of circle and area of square is minimum। वो क्या हो जाए सर, मिनिमम। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा आपके पास फंक्शन f(x) दिया होता था, आप कुछ लेट करते थे कि फंक्शन है, तो यहाँ भी मुझे लेट करना पड़ेगा, है ना। हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तो t वेरिएबल ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं t ले लेता हूँ, कुछ भी। तो t क्या है, एरिया ऑफ t कंबाइंड, मतलब एरिया ऑफ, हमें मिनिमम चाहिए, कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। जो डिफरेंशिएट करेंगे तो tx यानी x के वेरिएबल में करेंगे, या तो y के वेरिएबल, y के टर्म में करेंगे। तो फिलहाल x में चीजें चल रही है, तो x में ही आप समझो। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और सर ये होता है साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया πr², आपका हो गया पाई r, सर आपने अभी लिखा 28 माइनस एक्स अपॉन 2π का होल स्क्वायर, प्लस साइड का स्क्वायर यानी कि x²। x आपकी साइड आपने अभी थोड़ी देर पहले पीछे निकाली, x/4 आई, तो x/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर 28 माइनस एक्स बाय 2 स्क्वायर बाय 2π और x²/4 ये आपका यहाँ पे हो। ठीक है, नाउ वी नीड टू मिनिमाइज। हमें क्या करना है, मिनिमाइज करने पहले इसको और सॉल्व कर ली पहले। देखो है क्या, अगर सॉल्व हो रहा है तो, अगर सॉल्व हो रहा है तो ही पाई कांस्टेंट है, इसको देखते हैं। 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, इसको अलग लिख रहा हूँ। 2π का स्क्वायर, 2 का होगा 4, पाई का होगा पाई, है ना, प्लस, ताकि मेरा इसका काम भी खत्म हो जाए, x²/16। तो आप यहाँ देख सकते हैं पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया। एंड अब आप देखिए, मेरे को वी नीड टू मिनिमाइज, हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। या पहले इसको लिख लो ढंग से। तो t इज इक्वल हो जाएगा 1/4π 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, आप कई कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो। हालांकि लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेंथी होगा, बट मुझे पता है मुझे आगे डिफरेंशिएट करनी है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्यों ही ऑप्शन में यहाँ पे क्यों इसको एक्सपेंड करूं, है ना। तो हमें क्या करना है सर, हमें तो इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। तो नाउ
टू मिनिमाइज द एरिया, एरिया मिनिमाइज ही तो करना है, तो टी डैश निकालना पड़ेगा आपको, यानी टी डैश एक्स आप बोल दो, एफ डैश एक्स बोल दो, है ना, एक्स के टर्म में करें तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले पावर का होगा, तो चलो पावर का होगा तो 2 28 माइनस एक्स, यही होगा ना, पावर का होता है पहले डिफरेंशिएशन, फिर एक्स का 28 का 0 हो जाएगा, एक्स का -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स, ठीक है, बात कर दिया। और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x/16, कोई दिक्कत? जो जो आपको यहाँ लग रहा है कट हो रहा है तो इसे कट कर दीजिए, जैसे कि मुझे लगा 2 1 2 2 2 4 यहाँ कट हो जाएगा, मुझे लगा 2 8 16 यहाँ कट हो जाएगा। तो सर टी डैश हमारा यहाँ एक बार लिख देते हैं 1/2 पाई ब्रैकेट में -28 -1 इंटू 28, ये -1 को पूरे भारी ले जाओ ना मल्टीप्लाई करके, इसको क्यों अंदर रख रहे हैं, तो -2 पाई 28 माइनस एक्स और प्लस x/8, ठीक है। तो ये पूरा ही आपका यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत भाई इतने में भी कर, कोई दिक्कत इतने में कर लिया? तो आप इसको जब फाइनल, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जिसको समझ में नहीं आया, टी डैश 1/2 पाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये 28 माइनस एक्स है, आप इसमें हमने क्या क्या, ये पूरा ही टर्म माइनस में है ना, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, बढ़िया, x/8 आ गया, x/8 आप आगे कर लो, ये तो पूरा माइनस है, -1/2 28 माइनस एक्स, है ना, 28 माइनस एक्स और 2 पाई भी है नीचे, तो इस पूरे को आप एक साथ कर लो, ठीक है। ये हमारा टी डैश है। नाउ अब टी डैश को यहाँ 0 पुट करना पड़ेगा मुझे, ताकि मुझे एक्स की वैल्यू आए, टी डैश इक्वल्स टू 0, तो x/8 माइनस, ब्रैकेट नहीं है इसका, ये ब्रैकेट होना चाहिए, -28 प्लस एक्स होना चाहिए कायदे से, है ना, ठीक है। तो x/8 माइनस 28 प्लस x/2 पाई इज इक्वल टू 0, तो x/8 इसको उधर ले जाऊंगा मैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स 2 पाई, है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 28 माइनस 2x/2 पाई, कोई दिक्कत? सबको समझ में आया, माइनस का प्लस हो जाएगा उधर। अब यहाँ पे आप देखें, 2 1 2, 2 4 तो यही कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x/5 और 4 की मल्टीप्लाई आएगी 28 माइनस, हर चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, 4 8 32, 4 2 3 11। अब मुझे x की वैल्यू कब मिलेगी, जब सारे x की टर्म एक साथ होंगी, तो सारी x की टर्म मैं एक साथ कर देता हूँ, x/5 माइनस 4 पाई इज इक्वल टू 112, यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, सॉरी x कॉमन ले लेते हैं, 4x होगा ना, x कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा पाई माइनस 4 इक्वल टू 112, तो x बराबर हो जाएगा 112/पाई माइनस, x बराबर क्या हो गया आपका 112/पाई माइनस 4, ठीक है जी सर, बिल्कुल करेक्ट, हमारा ये चीज हो चुकी। अब आप यहाँ पे देखें, अब क्या होगा जी, अब सर x की वैल्यू तो मेरे को मिल गई, तो अब x की वैल्यू मिलने पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो हम क्या करते थे, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करते थे, बट यहाँ हमें समझ में नहीं आने वाला कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या रखने वाले, तो हम किसके पास जाएंगे, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाएंगे, तो चलते हैं। तो नाउ बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले टी डैश एक बार फाइनल कर देते हैं, टी डैश था क्या हमारा x/8
माइनस 28 प्लस एक्स अपॉन अब इसमें x तो आपका 1 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, माइनस 28 अपॉन 2 पाई की अगर आप बात करते हो तो 0 हो जाएगा, बट मैं फिर माइनस एक्स प्लस 2 पाई की बात करता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2 पाई। भाई इसको देखो ना, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, माइनस 28 अपॉन 2 पाई और प्लस एक्स अपॉन 2 पाई कर सकते हैं, है ना, वो हमने बाद में कंबाइन कर दिया। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 और इस पूरे का हो जाएगा 1/2 पाई। एक्स का 1 होता है तो इसका 1/2 पाई हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, इस टी डबल डैश को हम एक्स पे चेक करते थे, है ना, तो एट एक्स इक्वल्स टू टी डबल डैश एट एक्स इक्वल्स टू हमारा ये आ गया। नाउ एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, हमें एक्स पे चेक करना पड़ेगा, 112/पाई-4। तो देयरफॉर आप टी डबल डैश मैं 112/पाई-4 पे चेक कर रहा हूँ, किसको मैं चेक कर रहा हूँ 1/8 प्लस 1/2 पाई। बट सर यहाँ पे x की तो कोई जगह है ही नहीं, x की वैल्यू कहाँ पुट करें, यहाँ तो x ही नहीं है, x ही नहीं है। तो आप देखेंगे ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये 1/2 पाई भी पॉजिटिव है, पूरा आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया 0 पॉइंट में आया, जो भी आया बैठा है तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो बिकॉज टी डबल डैश इज x इज ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव, therefore at x equals to कहाँ, at x equals to 112/पाई-4 the area is minimum। एरिया क्या होगा आपका, मिनिमम। जब x की वैल्यू आप ये ले लोगे द एरिया इज मिनिमम, हमारा एरिया क्या आएगा, मिनिमम। तो ये हमसे पूछा था कि x की कौन सी वैल्यू पे आपका एरिया मिनिमम आएगा, तो आपने बता दिया सर इस वैल्यू पे हमारा एरिया क्या आएगा, मिनिमम। और कुछ पूछा था हमसे, ठीक है, ये पूछा था एट व्हाट, अच्छा ये भी पूछा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, तो दोनों पीसेस की लेंथ क्या होनी चाहिए वो भी आपसे यहाँ पूछिए। तो हियर तो एक्स हमने क्या बताया, हियर एक्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पीस, एक्स हमने लेंथ ऑफ पीस मानी थी ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ वन पीस या फर्स्ट पीस जो भी आप बोलो, तो इज है आपका एक्स जो कि आएगा आपका 112/पाई-4 सेंटीमीटर, वो तो ये आ गया। सेकंड वाली थी आपकी 28 माइनस एक्स, तो आप इसको जब यहाँ सॉल्व करोगे 28 माइनस 112/पाई-4 को, इसको जब आप यहाँ सॉल्व करते हैं 4 पाई को, 4 पाई है शायद ना, एक्स की वैल्यू क्या है 112/पाई-4, एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी 112/पाई+4 दिखा रहा है, तो सॉरी ये -4x इधर आएगा, प्लस का 4x आएगा, प्लस का तो पाई+4 है, ठीक है, पाई+4, तो इसको सॉल्व कर लेना और यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं, वो आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे कल कुछ और नए वर्ड प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।